My name is Aisha Ahmad with roll number 862976. Today our topic of my presentation is application of smart instrument in medical and industrial and quality control aspects. First of all, we will know about what is smart instrument. Smart instruments is generally defined as a device that include one or more digital communication options. स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट जनरली वो वाली डिवाइसेस हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशंस के ऑप्शन मौजूद हों, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? मॉडर्न स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो कि स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस हैं। दो यहाँ पे दिखाए गए हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइस, एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस। जो डायग्नोस्टिक डिवाइस होती है ये बॉडी के अंदर जाके डायग्नोस करती है कि कौन सी बीमारी है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इससे हम सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। और रिमोट मॉनिटरिंग होता है, उसमें जो पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट को, उसके ब्लड को, कि आया कि वो फ़्लो सही हो रहा है या नहीं। और पेशेंट ट्रैकिंग डिवाइस है यहाँ पे। ये जो बेल्ट इन्होंने पहनी होती है ना, मतलब ये जो घड़ी सी इन्होंने पहनी होती है, इससे पता चल जाता है कि पेशेंट की हार्ट बीट ठीक चल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे फिर जो पीछे ये डिवाइस जहाँ पे ये कनेक्ट होती है वहाँ से वो डायग्नोस करते रहते हैं कि पेशेंट किस हालत में है। अगर जैसे ही कोई भी ऊंच नीच होती है तो इस ट्रैकर के ज़रिए फ़ौरन से वहाँ पे जो मेडिकल की टीम है ना वो पहुँच जाती है। वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट इन मेडिकल और अ क्लिनिकल फील्ड। फर्स्ट इसमें आ जाता है बायोसेंसर। अब बायोसेंसर स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंबाइंड होता है वायरलेसली, ठीक है। और ये क्या करता है? ये रिमोटली मॉनिटर करता है एक पर्सन को उसके घर के अंदर, पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम के अंदर, ठीक है। और मल्टीपल पीसीज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट को ना ये कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है वायरलेसली, ठीक है, बाय अ सिंगल डिवाइस। मतलब एक डिवाइस के थ्रू ये बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, हर एक पेशेंट के। और ये किस किस जगह पे कंट्रोल करता है? ये सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल करता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो भी ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह होती है तब, और ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल लाते वक्त पेशेंट को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि उसको भी सारा ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और नर्सिंग होम्स जो बने हुए हैं ना, वहाँ पे भी इसकी जो है ना वो फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और होम केयर फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इसने किया है। ये आई थिंक पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन लंदन और जो आउट ऑफ सिटी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और ये ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोसेंसर। द सेकेंड वन इज़ स्मार्ट मार्कर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल के अंदर एक ऐप होता है, हेल्थ ऐप। तो उसके ऊपर जो पेशेंट है ना या कोई भी, वो अपनी एज, वेट और ये सब कुछ ना मेंशन करता है, और जो उसको बीमारी है ना वो भी मेंशन कर देता है। और ये वाला जो डाटा है ना, ये मोबाइल कंपनीज भिजवा देती हैं। पीछे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर ऐप होते हैं, EHR ऐप और टैबलेट ऐप, ठीक है, और PHD ऐप जो कि इंस्टीट्यूशन सप्लाइड डिवाइस होती है, ठीक है। और जब भी पेशेंट को कोई मसला होता है ना, कोई भी मसला होता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डाटा को लिख लेते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं डॉक्टर को कि इस पेशेंट को ये मसला हो रहा है, इसकी मेडिसिन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, मेडिसिन ये ठीक नहीं ले रहे या कुछ भी ऐसा वैसा। और बाकायदा ये जो लोग होते हैं ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कुछ, वो करवाते हैं, तो जिसकी वजह से जो उनकी हुकूमत है ना उनको फ्री इलाज देती है, ठीक है। ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में होता है, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे क्या होता है कि जो डिजिटल मार्कर्स एक्टिविटी है ना, इसके थ्रू पेशेंट की हर एक जो मेडिकल की प्रॉब्लम है ना उसको वो सॉल्व करते हैं टाइम से पहले, पेशेंट के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले।
और वो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे आप मेडिसिन ठीक नहीं ले रहे, तो आप यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये जो है स्मार्ट मार्कर एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत अच्छा जो है ना ये कदम था, और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है। डायाग्राम है, और ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना ये कनेक्ट होते हैं HER ऐप के साथ और टैबलेट ऐप के साथ, जो कि आगे कनेक्टेड होती है पेशेंट के जो मेडिकल ऐप है ना उसके साथ। वो क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, और आगे ये सर्वर के पास पहुंचती हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट उसके पास होता है और वो सारा उसको नोटिफाई कर रहा होता है, और क्या करता है जो PGHD ऐप है ना वो उसको रिपोर्ट करता है, ठीक है, कि पेशेंट के साथ ये सब कुछ मसला है, और फिर वो पेशेंट को आगे रिकमेंड करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है जो कि इस डायग्राम के अंदर बहुत ही आसानी के साथ समझाया गया है। अब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना उन्होंने बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो डेवलप किए हैं, जैसे कि इम्प्लांट विद एम्बेडेड सेंसर, कुछ सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीमेट्री एंड इंडक्टिव पावरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन इनटू अ जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट। अब इन स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो जॉइंट की रिप्लेसमेंट है ना वो भी हो जाती है। अब जो आगे फिगर आएगी ना वो आपको वो एग्ज़ाम्पल है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ना उसकी। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये हमें वैल्यूएबल इनसाइड इनटू द बायो मशीन्स ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। लोड, स्ट्रेस, मोशन पैटर्न्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू इम्प्रूव वन और मोर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप इम्प्लांट्स विद बेटर परफॉर्मेंस। यानी कि ये इतना अच्छा सिस्टम है जिसके थ्रू बिना यानी कि एक सेंसर या कोई भी पावरिंग सिस्टम वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और वो जहाँ पे भी कोई भी बोन रिप्लेस करनी हो ना वो वहाँ से आसानी से जो बोन रिप्लेसमेंट है ना वो हो जाती है, ठीक है। द FCC स्पेसिफाइड MIC बैंड, अब वो कौन कितने मेगाहर्ट्ज़ का होता है, वो 402 से 405 मेगाहर्ट्ज़ की जो है ना रेज या फिर उनकी स्पीड होती है। और ये स्पेसिफिकली इम्प्लांट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को इम्प्लांट करने के लिए ही यूज़ होती है। डायग्राम देखिए, यहाँ पे उन्होंने किसकी रिप्लेसमेंट करवाई है, कौन से जॉइंट की, नी जॉइंट की, हिप जॉइंट की, स्पाइन जॉइंट की और शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। और ये उन्होंने इक्विपमेंट भी दिखाए हैं जिसके थ्रू जो है ये इन्होंने रिप्लेसमेंट की है, और ये बहुत अच्छी एडवांसमेंट है जो कि एक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसमें कोई सर्जरी वगैरह कुछ नहीं होता है, और ये जो है और सर्जरी के बगैर ही जो होते हैं ना जॉइंट्स वो रिप्लेस हो जाते हैं। वायरलेस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है ना ये कमर्शली अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ, जैसे डायग्नोस कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, और पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं रिमोट के थ्रू, और इंडोर पोजीशनिंग भी होती है। और करंट रिसर्च के थ्रू उन्होंने और इंटीग्रेटिंग इवन मोर यानी कि और भी बहुत ज़्यादा बायोसेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो लो पावर और पोर्टेबल सिस्टम के यानी कि लो पावर होते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि एक पेशेंट कैन बी वॉर्न और इवन इम्प्लांटेड, और जो कि पेशेंट के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं और जिसके थ्रू वो सारा उसको जो है ना मॉनिटर करता है। और जो वायरलेस सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के अंदर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और प्रोसेसिव वायरलेस नेटवर्क्स जो डिवाइस होती हैं वो हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम्स के अंदर जो हैं वो रिमोट करती हैं पेशेंट को होम के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। यानी कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एक इंसान को जाना नहीं पड़ता, वो दूर रह कर भी पेशेंट का जो है वो ख्याल कर सकता है और उसकी हिफाजत कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल फील्ड। यहाँ पे दो एप्लीकेशंस फैक्टर हैं जो कि स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्या आता है, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट इन योर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब कैसे जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है ना ये काम करते हैं। अब जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है ना
ये प्राइमरी पर्पस होता है इनका। ये क्या करते हैं, जनरेट एडिशनल डाटा को जनरेट करते हैं और डायग्नोस्टिक्स भी होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, दे आर हाईली असेसेबल। ये बहुत ही असेसेबल प्लेटफॉर्म है। किसके थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, ओवर वाईफाई और अब ब्लूटूथ सिग्नल्स। सिंपली स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एडवांस प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सच एज इथरनेट, आईपी और ओपीसी यूए, जो कि अलाउ करते हैं डायरेक्टली इनटू द साइड नेटवर्क्स इंस्टेड ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, डेट कैन आल्सो बी डन विद द यूज़ ऑफ गेटवे सिस्टम के थ्रू भी ये क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या कंट्रोल करते हैं, मेंटेनेंस को, कैलिब्रेशंस को और कम्युनिसाइजिंग डाटा को, और असेसेबल होते हैं हायर लेवल्स के ऊपर, सच एज SCAD और MES। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर, नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री इंस्ट्रूमेंट डाटा। ठीक है, एग्जांपल है ना, उसके अंदर आ जाता है फ्लो मीटर। ये टिपिकली स्मार्ट डिवाइस है जो कि एडवांस किसके लिए यूज़ होती है, एडवांस डायग्नोस्ट के अंदर इन देयर सेंसर्स। ठीक है, और ट्रांसमीटर टू नोटिफाई यू व्हेन हियर हैज़ बीन फिजिकल और कैलिब्रेशन टाइप फेलियर और ड्रिफ्ट। ठीक है, कहाँ पे कोई भी मसला आ रहा है ये जल्दी से नोटिफाई कर देती है। ऑल्सो एनालिटिकल सेंसर भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जो कि pH और कंडक्टिविटी को जो है ना करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हैव बीन इवॉल्विंग टू प्राइमरी डिजिटल आउटपुट्स, एडवांस प्रोटोकॉल्स हैव बिकम अवेलेबल ऑन ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ट्रांसमीटर के ऊपर अब हमारे पास एडवांस प्रोटोकॉल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमीटर मिल के ना डिजिटल सेंसर के साथ ये हमें प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक्स सच एज नंबर ऑफ रन साइकिल्स, कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट एंड सेंसर हेल्थ। सो इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट कैलिब्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोब्स कैन बी मेड। इंडस्ट्रीज़ है ना और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ना डिफरेंट काइंड्स के ना स्मार्ट सेंसर्स होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। बट द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हैज़ बीन टेकन टू एवोल्यूशन ऑफ सेंसर टू अ कम्प्लीटली। अब इंटरनेट की एवोल्यूशन से इन सेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो सेंसर मिल जाते हैं ना, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं, ये डिवाइस जो है ना शेयर करती हैं इंफॉर्मेशन विद वन एंड अदर। मतलब एक से दूसरों के साथ ये इंफॉर्मेशन इजीली जो है ना शेयर कर देती है और इसकी इम्प्रूव करती है इफ़ेक्टिवनेस को और फंक्शनैलिटी को। ठीक है, सेंसर्स की ये जब डिवाइसेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ मिलती हैं तो इम्प्रूव कर देती हैं इफ़ेक्टिवनेस को और फंक्शनैलिटी को। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द की सेंसर। यहाँ पे कुछ सेंसर्स बताए गए हैं, कौन कौन से सेंसर है जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री। हमारे पास आता है टेम्परेचर सेंसर। ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, मेजर करती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को और अलाउ करती है डिटेक्ट, यानी कि कोई भी फिज़िकल चेंज आता है ना टेम्परेचर के अंदर, तो ये एक पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू ना ये उसको डिटेक्ट कर लेती है और कन्वर्ट कर देती है और डाटा में कन्वर्ट करके ये यूज़र तक जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है कि आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसर है ना वहाँ पे कोई मसला आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर सेंसर्स की उन्होंने सब कैटेगरीज दिखाई हुई है। थर्मोकपल्स होते हैं सेंसर्स। ये क्या होते हैं, ये वोल्टेज डिवाइसेस होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं टेम्परेचर की मेजरिंग को। ठीक है, विद अ चेंज इन वोल्टेज के चेंज के साथ साथ टेम्परेचर को मेजर करती हैं कि टेम्परेचर एक इंडस्ट्रियल लेवल पे एक जितना हमें चाहिए कि उतना ही मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है। अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है, ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज थर्मोकपल राइजेस, तो जो वोल्टेज की आउटपुट है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि काम ख़राब होने वाला है या ठीक हो रहा है। आगे हमारे पास आता है रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये ऐसी डिवाइस है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ इसकी जो रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर इंक्रीज़ पॉजिटिव वे में डायरेक्शन हो रही है तो टेम्परेचर राइज, रेजिस्टेंस गोइंग अप तो रेजिस्टेंस भी ऊपर जाएगी। और इस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है थर्मिस्टर। ये टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है, ये भी टेम्परेचर को जो है ये मॉनिटर करता है। उसके बाद आईसी सेमीकंडक्टर होते हैं,
इट कैन प्रोवाइड अ डायरेक्ट टेम्परेचर रीडिंग, ये हमें टेम्परेचर रीडिंग डायरेक्ट देते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, स्पेशली जब जो टेम्परेचर है ना वो लो हो। हमारे पास आ जाता है इंफ्रारेड सेंसर, ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, इंटरप्रेटिंग अ पोर्शन ऑफ इमिटेड इंफ्रारेड एनर्जी, जो कि एनर्जी टेम्परेचर से निकल रही होती है ना, उससे ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और उसकी रीडिंग वगैरह देते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आगे हमारे पास आ जाते हैं, ये हमने पढ़ा था टेम्परेचर सेंसर के, आगे आ जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये डिवाइस क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नियरबरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अपने पास डिवाइसेस के कोई आता है तो उसको जो है ना वो डिटेक्ट कर देती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेट ऑब्जेक्ट डेट कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल्स। अब जो ऑब्जेक्ट पास आता है ना उसको सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे जो इजीली है ना यूज़र और अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वो उसको रीड कर लेता है विदाउट गेटिंग इन कांटेक्ट विद, यानी कि उसको छुए बगैर। अब क्या होता है इसके अंदर कि अब हमने मॉल के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और उसके साथ ये सेंसर लगाया हुआ है, तो सेंसर के पास जैसे ही कोई भी आदमी या इंसान आएगा वो क्या करेगा कि जो उस डिवाइस के प्राइसेस और उसकी जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है ना वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो करना शो होना शुरू हो जाएंगी, जिससे जो परचेज़र है वो उसको देख लेगा और वहाँ से वो पढ़ लेगा। फिर वो अगर उसको प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा, डिस्काउंट वगैरह भी सब कुछ हो जाता है, ख़रीदना चाहेगा तो वो आसानी से उसको ख़रीद सकता है। आगे आ जाता है प्रेशर सेंसर। तो ये डिवाइस जो हैं ये प्रेशर को मॉनिटर करती हैं। ठीक है, अब प्रेशर डिवाइस दैट सेंस प्रेशर एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब प्रेशर को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। अब जितनी अमाउंट डिपेंड करती है ना लेवल ऑफ प्रेशर के ऊपर, मतलब जितनी हमें चाहिए प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो है हम ले लेते हैं इस प्रेशर सेंसर के थ्रू। ठीक है, आगे आ जाता है वाटर क्वालिटी सेंसर। तो वाटर क्वालिटी सेंसर ये यूज़ होता है टू डिटेक्ट द वाटर क्वालिटी एंड आइन मॉनिटरिंग प्राइमरी। अब वाटर के आइन को ये मॉनिटर करते हैं और वाटर क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर परफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। जहाँ पे भी कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो ये फ़ौरन से जो इंडस्ट्री है उसको जो है कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। वाटर इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड एवरीवेयर, मतलब ये जो वाटर सेंसर है ये हर इंडस्ट्री में तकरीबन यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ केमिकल सेंसर। अब जो केमिकल सेंसर है ना ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना अप्लाइड किए गए हैं और इनका गोल क्या है कि ये चेंजेस लिक्विड के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना उनको इंडिकेट करते हैं और फाइंड आउट एयर केमिकल चेंजेस, और जो एयर के अंदर केमिकल चेंजेस है ना उनको डिटेक्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिगर सिटीज़ के अंदर, जो कि ट्रैक करते हैं पोल्यूशन को और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से। यहाँ पे कुछ काइंड्स हैं केमिकल सेंसर की जो कि यूज़ होती हैं। पहला है केमिकल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, केमी रेसिस्टर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर, फ्लोरेसेंट क्लोराइड सेंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड सेंसर, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड सेंसर, पीएच ग्लास इलेक्ट्रोड और पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर और जिंक ऑक्साइड नैनोरोड सेंसर। बस आता है गैस सेंसर। अब जो गैस सेंसर है ना ये भी केमिकल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्पेशली यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए एयर की जो क्वालिटी है ना उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको, और डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस को लाइक केमिकल सेंसर्स। दे आर यूज इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज़, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर और हेल्थ के लिए, एंड यूज़ फॉर दी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक और कंबस्टेबल गैस हैजर्ड्स, गैस मॉनिटरिंग इन कोल माइंस, यानी कि कोई भी हमारी हवा के अंदर ये जो गैसेस आती हैं ना बुरी बुरी गैसेस, वो उनको डिटेक्ट करता है और फिर उनको जो है ना हवा से साफ़ कर देता है, निकाल देता है। और फिर क्या करते हैं जनाब, ये केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ रिसर्च के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, प्लास्टिक्स, रबर्स और फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है। और यहाँ पे उन्होंने गैस सेंसर्स बताएंगे हैं कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, ब्रीथलाजेयर सेंसर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर और कैटालिटिक बेड सेंसर, हाइड्रोजन सेंसर, एयर पोल्यूशन सेंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ओजोन मॉनिटर, इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर, गैस डिटेक्टर और हाइड्रोमीटर सेंसर।
आ जाते हैं हमारे पास स्मोक सेंसर। अब ये जो डिवाइस है ना, स्मोक को जो है ना सेंस करती हैं एयरबोर्न पर्टिकुलर गैसेस के अंदर। और यहाँ पे डायग्राम के अंदर टॉप सेंसर टाइप्स इन लॉट जो है ना उन्होंने बताए हुए हैं। एक्सेलरोमीटर सेंसर होता है प्रॉक्सिमिटी, और आईआर सेंसर, गैस सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, केमिकल सेंसर, स्मोक सेंसर और मोशन डिटेक्टर सेंसर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे ये जो फ्लो शीट यानी कि अब क्यों इम्पोर्टेंट है डायग्नोस करना, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ईच ऑपरेशन लेयर ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्लो, यानी कि हर कोई जो है ना एक के साथ एक कनेक्टेड होता है। और किसी भी लूप के थ्रू, यानी कि किसी भी, ये जो हमारे पास उन्होंने 4 ऑप्शन दिया ना, इनके अलावा हम कोई भी अगर कोई भी ख़राब होता है या कोई वर्क नहीं करता तो उसके थ्रू जो है हम कोई भी काम जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ठीक तरह से नहीं कर सकते। विल डिस्कस स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस। अब नाउ अ डेज़ इन इंडस्ट्रीज़ 4.0 वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही एडवांस्ड और एवोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट है। और आईओटी टेक्नोलॉजी, एवरी प्रोसेस कंट्रोल और मैनेजमेंट इज़ कैरिड आउट बाय स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ये लोग सारा काम कर रहे हैं। द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या हुआ है, एडवांसमेंट कैसे आई है कि ये लेस कॉम्प्लेक्स है, इसकी बेटर परफॉर्मेंस है, और जो कॉस्ट में है ना ये बहुत कम है, ठीक है। और इसका और क्या काम है, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट का ये क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना वो भी ये मिनटों में कर देता है। यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम जो है ना उसके बगैर ये करोड़ों अरबों की जो कैलकुलेशन है ना और मेजरमेंट है वो एनी प्रॉब्लम और कोई भी गलती किए बगैर ये हमें जो है कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट और राइट देता है। फिर उन्होंने कुछ मेजरमेंट प्रोसेसेस बताए हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड लेवल। फॉर डैट मेजरमेंट वी नीड अ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर्स और कंट्रोलर्स, यानी कि इन सब को क्या करने के लिए, इन सब को मोनेटाइज करने के लिए हमें सेंसर्स की और ट्रांसड्यूसर्स और कंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेंसर्स है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, पहले वो आता है, उसके बाद फिर आगे हमारे पास मेजरिंग सेंसर आता है, फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर सेंसर, और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर माइक्रो कंट्रोलर, पुश बटन फॉर कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये वो डायग्राम है जो कि एनालॉग सेंसर की, और इससे हम आसानी के साथ ये सारे काम जो है ना वो सरअंजाम दे सकते हैं। चौथी एप्लीकेशन इसकी ये है कि जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है ना ये डायग्नोस करते हैं, मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं फॉल्ट को, जो कि इंस्टॉलेशन या कोई भी मसला होता है ना एप्लीकेशन के साथ, तो ये उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और कंप्राइजेज मेजरमेंट, क्वालिटी और रिलायबिलिटी को जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट रखते हैं, ठीक है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज और पुश कंडीशन इंफॉर्मेशन टू द ऑटोमेशन सिस्टम एज वेल एज टू अदर नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये इंक्वायरीज जो रिस्पॉन्ड होते हैं ना, मतलब कि कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन सारी ये बिल्कुल ठीक देते हैं कि यहाँ पे वर्क ऐसा हो रहा है क्वालिटी मतलब कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और ऐसा हो रहा है। We can also communicate with this instrument with different communication protocols which are diagnosed capable following safety features in hazards area, यानी कि कहीं पे भी कोई भी मसला होता है ना तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ख़तरे वाली जगह पे, और जो सेफ्टी फीचर्स है ना उनको ये ना एक्टिव कर देते हैं। अब एक हमारे पास ना सीमेंस स्टर्न्स जो है ना ये हमारे पास एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट सीरीज़ है जो कि यूज़ होती है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। एंड दे हैव स्ट्रेंस TH, मतलब टेम्परेचर जो है कहाँ तक, हाई टेम्परेचर तक ये जो है ना कंट्रोल करती है टेम्परेचर को हार्ट मोटम के थ्रू, ठीक है, जो कि प्रोग्रामेबल होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है ना वर्क करता है। दिस इज़ यूनिवर्सल डिवाइस फॉर RTD थर्मोकपल्स एंड रजिस्टर्स यूजिंग Siemens PDM सॉफ्टवेयर कैन बी कन्फ्यूगर और
पैरामीटराइज दिस डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस इतनी काम की है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट जो है ना ये उसको कंट्रोल करती है और कोई भी बड़ा नुकसान होने से ये बचाती है। वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए था और ये जो डिवाइस है ये लेवल मेजरमेंट के लिए है। Siemens F strains LR सीरीज़ इस जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना LR सीरीज़ होती है, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट है ना आउटपुट आर असेस्ड अगेंस्ट कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड टू कंफर्म द क्वालिटी द मेजरमेंट इन फंड, यानी कि ये क्वालिटी के ऊपर कोई भी इस क्वालिटी के ऊपर कोई समझौता नहीं करती, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोई भी आ रही होती है ना क्वालिटी के अंदर या मेजरमेंट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन तो ये उसको डिटेक्ट करती है और सीरीज़ के थ्रू जो है ना ये उसको आउटपुट आर असेस्ड अगेंस्ट कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड टू कंफर्म द क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट इन फॉर्म। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है ना वो ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना उसके अंदर एक रिवोल्यूशन है, ठीक है। रिवोल्यूशन बन गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर as well as field of quality control aspects, and it will be more secure, faster response and powerful diagnostic capabilities। यानी कि स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रही और जो भी चीज़ें हमारी पहुंच से दूर थी या मुश्किल थी इन स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हम लोगों ने उन पर काबू पा लिया है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट, थैंक्स अ लॉट।